प्रश्नावली 4.4 का हमारा 5वां क्वेश्चन है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि परिमाप उसका 80 मीटर और 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो तो एक पार्क बनाना संभव है। अगर संभव है तो हमें क्या पता करना है? उसकी लंबाई और चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, पता करते हैं कि भाई संभव है कि नहीं है। तो परिमाप कितना बताया? परिमाप है 80 मीटर। ठीक, परिमाप 80 मीटर है। और क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 400 वर्ग मीटर। ठीक, पता क्या करना है हमें? पता करना है लंबाई और चौड़ाई। ठीक, लंबाई और चौड़ाई पता करना है हमें। तब लंबाई और चौड़ाई तो भाई आयत में ही हो सकती है, तो मतलब ये क्षेत्रफल कैसा बनेगा? आयताकार। ठीक, और अगर वर्ग होता तो भुजा पूछते हो कि भुजा कितनी होगी, तो हम ये पता करते हैं कि लंबाई और चौड़ाई इसकी कितनी है। तो आयत का जो है, आयत का परिमाप क्या होता है? ये होता है 2 गुणे कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है। ठीक, और क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, ये होता है। अब ये हो गया आयत का परिमाप हमारा कितना दिया? 80 मीटर। 2 गुणे, और हम यहाँ मान लेते हैं कि माना लंबाई हमारी कितनी है? x मीटर। ठीक, लंबाई हमारी कितनी है? x मीटर। तो लंबाई हो गई x मीटर प्लस चौड़ाई। ठीक, ये हो गया। तो इधर 80 बराबर 2 का गुणा अंदर 2x प्लस ये हो गया हमारा चौड़ाई। ठीक, चौड़ाई, ये फिर ऐसे कर सकते हैं कि इसको x प्लस चौड़ाई ही रहने दो। ठीक, 2 का भाग इधर हो जाएगा, इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 2 हमारा इधर आ गया तो कितना बन गया? 2 चौका 8, 40। 40 किसके बराबर है? x प्लस चौड़ाई के बराबर, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है मिलके? 40 है। ठीक, तो चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी, x को इधर भेज देंगे तो 40 माइनस x, चौड़ाई कितनी आ गई? ये आ गई 40। लंबाई हमारे पास कितनी है? लंबाई हमने यहाँ कितना माना था? x। ठीक, और चौड़ाई कितनी? चौड़ाई आ गई अब 40 माइनस x। ठीक, ये हो गया। अब हम आयत के क्षेत्रफल पे चलते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है? लंबाई है x प्लस चौड़ाई कितनी है? 40 माइनस x, 40 माइनस x। ठीक, और ये गुणे का चिन्ह है। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हमारी x हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई? 40 माइनस x। अब इसका गुणा हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल कितना है? 400। आयत का क्षेत्रफल 400, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई x है, चौड़ाई 40 माइनस x है, तो x का गुणा 40x माइनस x का गुणा माइनस x में, तो x स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आते हैं तो ये बन जाएगा, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में x स्क्वायर, इधर 40x क्या है? प्लस में इधर आएगा तो माइनस 40x, और ये प्लस 400, सॉरी यहाँ पे 400 ही रखेंगे पहले। ठीक, तो अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 40x माइनस प्लस 400। ठीक, उधर क्या बचेगा? 0। इधर क्या बचा? 0, कुछ भी नहीं। ठीक, तो अब इसको हल करेंगे हम। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा कुछ। ठीक, ये समीकरण किसके जैसा बन गया? द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा। तो इससे तुलना करेंगे अगर,
करेंगे तो ए की जगह पे क्या आएगा 1, बी की जगह पे क्या आएगा -40 और सी की जगह पे क्या आएगा 400। अब हमें पता करना है कि अगर ये स्थिति संभव है, ये समीकरण अगर इसके मूल निकलते हैं तो ये जो पूछ रहा है कि ये स्थिति संभव है या नहीं है, तो मतलब जो हमने समीकरण बनाया उसका अगर मूल निकलता है तो ये स्थिति संभव होगी, अगर मूल नहीं निकलता है तो ये स्थिति संभव नहीं होगी। और मूल जो है समीकरण के मूल दो तरीके से निकलते हैं। पहला कि पहला जो है b² - 4ac ये बराबर होना चाहिए 0 के, ठीक। और जब ये बराबर होता है तब क्या होता है, मूल बराबर होते हैं। मूल बराबर होते हैं किस तरह से होते हैं, -b/2a, ठीक। पहला वाला मूल भी -b/2a होगा, दूसरा वाला भी -b/2a होगा, ठीक। और दूसरी परिस्थिति क्या है कि इसके मूल तब निकलेंगे जब b² - 4ac बड़ा हो 0 से, ठीक। तब दोनों मूल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक। ये हमने मूलों की प्रकृति में पढ़ा था, ठीक। मूलों की प्रकृति में पढ़ा था कि दोनों मूल तब अलग अलग होते हैं। और कब नहीं होता है, तीसरा जो है वो है b² - 4ac जब छोटा होता है 0 से तो मूल नहीं होते हैं, ठीक। अभी हम पता कर लेते हैं कि इसका b² - 4ac कैसा है, तो b² - 4ac b की जगह पे क्या है 40 -40 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना 1 है, c कितना है 400, ठीक। तो ये हो गया 40 का वर्ग 1600 और ये माइनस प्लस हो गया, -4 चौका 1600। कहने का मतलब ये है कि b² - 4ac कितना आया 0 आया। तो b² - 4ac अगर 0 आया तो दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। और मूल निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये स्थिति जो है संभव है। इससे हम क्या कर सकते हैं, पार्क बना सकते हैं, ठीक। ये स्थिति संभव है। तो अब इसके मूल क्या होंगे, जैसे होता है मूल कैसे निकलता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे में 2a, ठीक। हमने क्या कहा था कि -b/2a -b/2a ये दोनों मूल इसी तरह से बराबर आते हैं, ठीक। कैसे, -b² 4ac क्या हो गया, ये पूरा 0 हो गया, यहाँ से हमने पता किया ये 0 होगा। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया 0 हो गया। तो बचा क्या हमारे पास -b बट्टे में 2a। तो -b क्या है, -b हमारे पास है यहाँ पे कितना 40, -b कितना है 40 है। तो ये हो गया हमारा -40 बट्टे में 2 गुणे a कितना है, a हमारा 1 है, ठीक। 1 हो गया बराबर माइनस प्लस 40 बट्टे में 2, 2 दूना 4। तो x हमारा कितना आया, तो वो 20 आ गया, ठीक। x हमारा 20 आ गया। x क्या है, लंबाई है, लंबाई बराबर x, यहाँ पे लंबाई क्या है, लंबाई हमारी है x जो कि कितना आया 20 आया। चौड़ाई कितनी है 40 - x, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 40 - x। तो 40 - 20, 40 में से 20 निकल गया कितना बचा 20, ठीक। 40 में से 20 निकल गया कितना बचा 20। तो चौड़ाई कितनी है 20, लंबाई भी हमारी 20, चौड़ाई भी हमारी 20, ठीक। यही हमसे पूछा था कि लंबाई और चौड़ाई पता करो अगर उसका जो है क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर और 80 मीटर है और वो बन सकता है पार्क। तो इसका मतलब पहले हमने पता किया कि पार्क ये बनाया जा सकता है। और तब उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई भी और चौड़ाई भी कितनी होगी 20-20 होगी।